Hello friends, today we are going to read about judicial activism, that is a chapter of Polity Lakshmikant, and here are some PYQ's main questions so you can have a look on them. And now let's start. सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस. सो क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर और क्या होता है चेक्स एंड बैलेंसेस? तो देखिए हमारे यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, वो कैसे एक दूसरे की पावर्स पर चेक्स रखते हैं. जैसे जुडिशरी है, ठीक है भाई. जुडिशरी जो है अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाता है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, अगर जुडिशरी को वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, ठीक है. और एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है कि एग्जीक्यूटिव जो है, प्रेसिडेंट जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो इस तरीके से वो इन पर कंट्रोल करते हैं. अब एग्जीक्यूटिव जो है वो कैसे लेजिस्लेचर के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है कि प्रेसिडेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. और भाई लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल रखती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू लेजिस्लेचर, अपनी सारी एक्ट्स एंड इनेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होती है टू लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कैसे जुडिशरी के ऊपर अपना कंट्रोल कायम रखती है? इम्पीच CJI, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको इम्पीच कर सकती है लेजिस्लेचर. और जो जुडिशरी है वो लॉज जो बनाती है लेजिस्लेचर उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर सकती है, ठीक है, या डिक्लेयर कर सकती है. तो जो इम्पोर्टेंस है ब्यूरोक्रेट्स की इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पर एक थिन लाइन रहती है डिफरेंस की बिटवीन ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. यहाँ पर एक थिन लाइन है, एक डिफरेंस की थिन लाइन है इन तीनों ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करती है, ठीक है. जुडिशरी का काम है कि जस्टिस प्रोवाइड कराना, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, और जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव जो एक्शन ले रहा है उनको रिव्यू करना. और लेजिस्लेचर का जो सोल एम है, सोल वर्क है, वो है टू मेक लॉज, ठीक है. जब जुडिशरी पार्टिसिपेट करने लगती है लेजिस्लेशन प्रोसेस में, ठीक है, इन मेकिंग न्यू लेजिस्लेशन, जब वो लॉ बनाने लगती है जुडिशरी, तब जो न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज बनाती है तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल ओवररीच, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब क्लोजली रिलेटेड हैं. सो लेट्स सी कि एक्चुअल में जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होते हैं, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होते हैं, जुडिशियल ओवररीच क्या होती है, ठीक है. एक्सटेंट ऑफ द पावर री एक्सरसाइज बाय द जजेस, मतलब क्या एक्सटेंट है पावर्स का जो कि जजेस एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहले आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट. जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि जुडिशरी अपने आप को रोके, अपने आप को कंट्रोल करे, ठीक है. दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को जुडिशरी बताए, ठीक है, समीक्षा करे. जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो ये है कि अगर सरकार हेल्प नहीं कर पा रही है लोगों की, अनरिप्रेजेंटेड क्लास की, वीकर सेक्शन की, तब जो है जुडिशरी पिक्चर में आती है और कहती है कि वी विल हेल्प, हम हेल्प करेंगे. और जुडिशियल ओवर रीच होता है कि जुडिशरी ने कुछ ज़्यादा ही ओवर रीच कर दिया है अपनी पावर्स को, कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ा दिया है, दूसरे के काम में इंटरफेयर किया है, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल ओवर रीच. जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो जुडिशियल एक्टिविस्ट जो थे वो, ये वर्ड सबसे पहले आर्थर श्लेसिंगर के द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है. इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था फॉर्च्यून मैगजीन में 1947 में. और भाई जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे PIL, और ऐसे ही इसका भी ओरिजिन जुडिशियल एक्टिविज्म का ओरिजिन भी USA में ही हुआ है. इंडिया में फाउंडेशन जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने रखी थी, जस्टिस PN भागवती जी ने रखी है, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई इन मिड 1970s. PIL के बारे में ये जो PN भागवती थी, इनका रोल मैंने आपको बताया था, ठीक है, PN भागवती का, और जो कि हुसैनारा खातून में इनका रोल था, वो जो केस था. और इसी तरह VR कृष्णा अय्यर ऑल्सो. और यहाँ पर इसमें भी मतलब जुडिशियल एक्टिविटीज़ में भी दो और हैं, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, और ये मिड 1970s से स्टार्ट हुआ.
जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअल में है क्या? ये एक प्रोएक्टिव रोल है जो कि जुडिशरी के द्वारा प्ले किया जाता है, जिसमें सिटीजन्स को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस के प्रमोशन के लिए सोसाइटी में आगे आते हैं। और ये एक एक्चुअल में असर्टिव रोल है, एक पॉजिटिव रोल है जो कि जुडिशरी जो है प्ले करती है, ताकि जो दो दूसरे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनको कहा जाए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करिए, ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे, आपका जो काम है नहीं तो हमको करना पड़ेगा, इसीलिए उनको एक तरीके से आगाह करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनेमिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस मतलब उसका ऑपोजिट है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट होता है जुडिशली अपने आप को रोक रही है कुछ काम करने से, और जुडिशियल एक्टिविज्म होता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है जुडिशरी। जैसे कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, जो कि जुडिशरी अपने ऊपर लगाती है। जुडिशियल एक्टिविज्म को हम इस वे में डिफाइन कर सकते हैं। ब्लैक लॉ के डिक्शनरी के अनुसार, ब्लैक लॉ एक्चुअल में एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये एक्चुअल में जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने का एक तरीका है जो कि जजेस को मोटिवेट करता है कि वो जो उनके ट्रेडिशनल अधेरेंस है, जो उनके प्रेसिडेंट है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो कि पहले से चले आ रहे हैं, उनसे हटकर, ठीक है, उनको उनसे थोड़ा सा हट के थोड़ा प्रोग्रेसिव और नई सोशल पॉलिसीज़ के बारे में सोचे। और कॉमनली इसको मार्क किया जाता है डिसीजन कॉलिंग से, ठीक है। और जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए, डिसीजन कॉलिंग के लिए इसको मतलब मार्क किया जाता है। और ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रूजन इन द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स। ये जुडिशियल डिसीजन की फ़िलोसफी है, ये एक्चुअल में फ़िलोसफी है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की, जहाँ पर जजेस जो है उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने पर्सनल व्यू जो है पब्लिक पॉलिसी के बारे में सामने रखें और दूसरे फैक्टर्स को देखें और फिर अपने डिसीजंस को दें। ये एक्चुअल में एक प्रैक्टिस है जुडिशरी की, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स के राइट को और उनको एक्सपेंड किया जाता है डिसीजन के थ्रू। और ये जो डिसीजन होते हैं ये इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, परंपराओं से अलग होते हैं, और ये सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन इंटेंट से अपोजिट होते हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक लॉ मेकिंग प्रोसेस है बाय जजेस, यानी यहाँ पर लॉ मेकिंग एग्जीक्यूटिव नहीं कर रही है, लेजिस्लेचर नहीं कर रही है, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है लॉ मेकिंग की वो जजेस कर रहे हैं, यानी एक्टिव इंटरप्रिटेशन हो रही है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन की बाय अ जज, और ये मेड विद अ व्यू टू इनहेंस द यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन। सोशल बेटरमेंट के लिए जो लेजिस्लेशन की यूटिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअल में एक प्रोसीजर है ताकि नए प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो सके, नए कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो सके, मैक्सिम्स, फॉर्मूले एंड रिलीव टू डू जस्टिस। और इसके जो लिटिगेंट का जो मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोर्ट्स के डोर ओपन किए जा सके और लिटिगेंट के स्कोप बढ़ाए जा सके, एक्सपेंड किए जा सके स्टैंडिंग ऑफ द लिटिगेंट, और लिटिगेशन टू एंटरटेन लिटिगेशन अफेक्टिंग द एंटायर सोसाइटी और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और ऐसे में ये भी है कि भाई ऐसी लिटिगेंट को ऐसी लिटिगेशन को एंटरटेन किया जाए जो कि सोसाइटी को और बहुत बड़े ग्रुप को पीपल के अफेक्ट कर रही हैं। एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, लेट्स सी। आज तक जितने भी कोर्ट्स ने कोर्ट्स जो है डायरेक्शन इशू करता आया है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, कि कैसे आप सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे पब्लिक इंटरेस्ट के राइट्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये वाली गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। तो ये जो डायरेक्शन इशू करता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे PIL फॉल्स अंडर इट। जैसे PIL ले लेते हैं, अगर एक लेटर और टेलीग्राम भी आता है दैट इज़ ऑल्सो कैन बी एंटरटेन एज अ PIL बाय कोर्ट, ठीक है। तो भाई ये भी इस जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर में ही आता है। फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, particularly the right to equality आर्टिकल 14, the right to freedom आर्टिकल 19 एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन 3 आर्टिकल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये जो है एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म इन राइट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इन राइट्स के स्कोप को जो एक्सपेंड किया है जुडिशरी ने दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी स्कोप है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म में ये भी स्कोप है कि एक तो आप सरकार को गाइडलाइंस दे रहे हो कि ये करना है वो करना है, फिर आप PIL को एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ लेटर और एज अ टेलीग्राम, एंड देन आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है आर्टिकल 14, 19 और 21 का, उसको एक्सपेंड किए जा रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो क्या है एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म।
अब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या फ़र्क है भाई? जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू इज़ दैट फॉर्म ऑफ, जुडिशियल रिव्यू की वो फॉर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म जहाँ पर जज जो है लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की एक बार फिर से बता देती हूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअल में देखो PIL क्या है, इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू? Judicial review is a form of judicial sorry, that's not correct. Let me correct myself first. Judicial PIL क्या है? Is a manifestation of judicial activism. And what is judicial activism? Judicial activism is a form of judicial review, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पर पार्टिसिपेट करें जजेस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये सिर्फ इनवैलिडेट लॉज को ही मतलब नल एंड वॉइड नहीं करार देते हैं, ठीक है। ये अपनी पॉलिसी प्रेफरेंस भी करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, कि उनके खुद के पर्सनल व्यू क्या है उसको भी एक्सरसाइज करते हैं इन डूइंग सो। जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये कोर्ट को पावर देती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें और ऐसे लॉज और एक्शन को डिक्लेयर कर दें नल एंड वॉइड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मेशन में नहीं है, ठीक है। और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? ये लॉ को मोल्ड करना, चेंजिंग सोशल नीड्स एंड इकोनॉमिक सिनेरियो के अनुसार लॉ को मोल्ड कर देना और दूसरे आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में टू मेक द आइडियल, मतलब जो आइडियल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं उनको मीनिंगफुल और रियलाइजेशन कराने के लिए उनकी लॉ को मोल्ड करना, ठीक है। मोल्डिंग द लॉ टू सूट द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो टू मेक द आइडियल्स इंस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस एंड रियल, ठीक है। और जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों ज़रूरी है? ताकि दूसरे जो ऑर्गन्स है वो अपनी प्रॉपर्टी, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से डिस्चार्ज करें, ठीक है। दैट्स वाई जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। जो जुडिशियल एक्टिविज्म का टर्म है वो कैम इनटू करेंसी सम टाइम इन द 20th सेंचुरी। वो 20th सेंचुरी में देखने को मिला था हमको, ठीक है, टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। जब जुडिशियल लेजिस्लेट करने लगती है तो उस एक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का टर्न आया था कि जजेस जो है वो पॉजिटिव लॉ बना रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस बताती है जुडिशियल रिव्यू की, देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू की। एंड ए पावरफुल जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सर्टेन कोर राइट्स, कि पावरफुल जुडिशरी का क्या रोल है एक मतलब कुछ लोगों के कोर राइट्स को प्रिजर्व करने में। आप गोलकनाथ केस देख लीजिए 1967 का, ठीक है, जहाँ पर जुडिशरी ने उन लॉज को इनवैलिड करार दे दिया था जो कि पार्लियामेंट ने बनाए थे, और एक पॉजिटिव लॉ लेकर आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, गोलकनाथ केस में। ये एक्चुअल में जुडिशियल एक्टिविज्म का ही तो पार्ट था कि एक नया लॉ लेकर आ रही है जुडिशरी, पॉजिटिव लॉ लेकर आई है जिसमें वो कह रही है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। फिर PIL को देख लो आप, मतलब लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट एक्सपेंड किया गया है कि मतलब जो पर्सन अफेक्ट हुआ है सिर्फ वही फाइल करेगा मतलब पेटिशन फाइल करेगा कोर्ट में, उसको हटा दिया गया। अब तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जाकर कोर्ट में क्या कर सकती है, दूसरे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए राइट का इन्फोर्समेंट करने के लिए PIL फाइल कर सकती है वहाँ पर। सो दैट्स वाई कि मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कैसे कैसे पिक्चर में आ रहा है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई इन कनेक्शन विद PIL, भाई जो लोकस स्टैंडाई का जो कॉन्सेप्ट एक्सपेंड हुआ है PIL के संदर्भ में, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही तो हुआ है टाइम टू टाइम, ठीक है। और इससे जो है कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन लिमिट है वो भी बढ़ गई है जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करने की। और ये जो एक्सपेंडेड रोल दिया गया है जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जो जुडिशरी ने एक्सपेंडेड रोल ले लिया है, इसको ही हमने कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। और ये किसने कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म? उन्होंने कहा है जो कि इस एक्सपेंडेड रोल के खिलाफ है, जो कि इसके क्रिटिकल है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म एज रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फॉल्स अंडर द rubric ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। भाई जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है। और ब्रॉडेस्ट लेवल में अगर देखा जाए तो जहाँ पर एक कोर्ट जो है इंटरवेन कर रहा है और जो पागलपंती वाले मतलब लेजिस्लेशन इनेक्ट कर रखे हैं उनको हटा रहा है और नई पॉजिटिव लॉज लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म इन द ब्रॉडेस्ट लेवल, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ये तो छोटा सा दे रखा है चार्ट। जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, भाई अब देखते हैं कि जस्टिफिकेशन क्या क्या दी जाती है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कि क्यों ज़रूरी है, क्या क्या एडवांटेजेस है। डॉक्टर BL वहेदरा कहते हैं कि भाई जब लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव अपनी रेस्पेक्टिव फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में फेल हो जाती है, ठीक है, अपने आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती,
तो क्या करेंगे, सिटीज़न जो है वो जुडिशरी की तरफ देखेंगे, ठीक है, कि हमारे राइट्स को और हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करो। तो इससे क्या होगा, जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और फिर जुडिशरी को स्टेप इन करके आना ही पड़ेगा उन सफरिंग मासेस के लिए। और जुडिशल इंथुसियाज्म भी है, मतलब जजेस जो है वो सोशल रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जजेस को लगता है कि हम अपने आइडियाज़ से, हम अपनी दिमाग से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए PIL को इनकरेज किया जाता है और लिबरलाइजेस प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। और लेजिस्लेटिव वैक्यूम जो बना हुआ है, मतलब बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं हो सकता या नहीं, मतलब वहाँ पर स्कोप ही नहीं है लेजिस्लेशन का, वो वैक्यूम एरियाज़ है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, कोर्ट आता है अपना जुडिशियल लेजिस्लेशन लेकर और वहाँ के लोगों की जो चेंजिंग सोशल नीड्स है उनको पूरा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ ऐसे प्रोविजंस खुद अडोप्ट कर रखे हैं जो कि जुडिशरी को इनफ स्कोप देते हैं लेजिस्लेट करने का और एक्टिव रोल प्ले करने का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद भी ऐसे प्रोविज़न लिए बैठे हैं जिससे हमें पता चलता है कि लेजिस्लेट करने का और एक एक्टिव रोल प्ले करने का जुडिशरी को पूरा पूरा हक है। सुभाष कश्यप जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ इवेंचुअलिटीज़ हो सकती हैं जब जुडिशरी जो है कुछ ओवर स्टेप कर दे, अपनी जो मतलब मर्यादा है उसको पार कर दे और नॉर्मल जुडिस्ट्रिक्शन को अपना हटाकर दूसरे एरियाज़ में इंटरवेंशन करने लगे जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आते हैं, ठीक है। जब लेजिस्लेचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, ठीक है, तब ये जुडिशियल ओवररीच हमको देखने को मिलती है। और जब हंग लेजिस्लेचर्स हो जाती है, हंग लेजिस्लेचर होती है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो बहुत वीक है, ठीक है, इनसिक्योर है और उसका खुद का स्ट्रगल चल रहा है कि वो किसी तरह सर्वाइव कर ले, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई कास्ट हमसे, कोई ग्रुप हमसे, कोई कम्युनिटी हमसे नाराज़ हो जाए तो हमको सिर्फ सर्वाइव करना है, और इस चक्कर में वो कोई लॉ भी नहीं बना पाते जैसा प्रोग्रेसिव लॉ, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें मोस्टली देखने को मिलता है। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि जनता देखती है जुडिशरी की तरफ कि भाऊ आप तो कुछ कर दो। Those in power may be afraid of taking honest and hard decisions for fear of losing power। मतलब जो लोग पावर में वो सोच सकते हैं कि यार अगर मैंने ये डिसीजन लिया ना है तो ये सही, लेकिन अगर लिया तो मेरा सपोर्ट चला जाएगा और पब्लिक मुझे मार डालेगी, मुझे मतलब सत्ता से हटा देगी। तो जब लूजिंग ऑफ पावर का जो मतलब फियर होता है उसको देखते हैं लोग, तो फिर भी जुडिशियल को एक्टिविज्म की तरफ आना पड़ता है। और जहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल हो जाते हैं बेसिक राइट सिटीज़न के प्रोटेक्ट करने में, तब ऐसा होता है। और जब कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो मिसयूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, मतलब अपने मोटिव के लिए जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, किसके द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, एज वो सोट टू बी डन ड्यूरिंग द एमरजेंसी ऑपरेशन, ठीक है। मतलब तब भी जजिस को गुस्सा आता है कि भाई सरकार तो हम पर कुछ ज़्यादा ही तानाशाही चला रही है, तो क्यों ना हम भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें। मतलब सरकार की और जुडिशरी के बीच में क्या चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट कम्स द जुडिशियल एक्टिविज्म। समटाइम्स कोर्ट्स जो है खुद को नोविंगली और अननोविंगली ह्यूमन के विक्टिम्स बना देते हैं। ऑल टू ह्यूमन वीकनेसेस ऑफ क्रेज फॉर पॉपुलिज्म, मतलब कोर्ट्स चाहते हैं, मतलब देखो ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म ह्यूमन की फितरत में है सपोर्ट, मतलब पॉपुलर होना, उसे लगता है कि मेरी तारीफ हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉपुलिज्म के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, मीडिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और हेडलाइंस में आने के लिए कोर्ट्स ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, विक्टिम ऑफ ह्यूमन बन चुके हैं। मतलब हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं कि हमें चाहिए अपने आप को पॉपुलर कराना, सो दैट्स वाई समटाइम्स जजेस कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ ह्यूमनिज्म। एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए कि एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म को, भाई एक एमिनेंट जूरिस्ट थे जिसका नाम था उपेंद्र बख्शी। उन्होंने कुछ ऐसी डिलिनेटेड फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हु एक्टिवेटेड जुडिशियल रिव्यू। कुछ जुडिशियल रिव्यू मतलब कुछ एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं जो कि लेकर आते हैं ऐसे ऐसे इश्यूज़। उपेंद्र बख्शी ने उन सारे एक्टिविस्ट को जो है बताया था, ठीक है। एक तो होते हैं सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो कि सिविल राइट्स को प्रमोट करते हैं लोगों के, एक होते हैं पीपल राइट्स एक्टिविस्ट, एक होते हैं बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स जो कि लोगों को बंधुआ मजदूरी से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते हैं, और एक होते हैं एनवायरमेंटल एक्शन वाले, एक होते हैं कंज्यूमर राइट ग्रुप, एक होता है सिटीजन ग्रुप अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत सारे लोगों को, और मतलब रिहेबिलिटेशन वाला जो कंपनसेशन है वो भी नहीं दिया जाता। सो ऐसे भी एक्टिविस्ट होते हैं। और भाई दूसरे एक्टिविस्ट होते हैं चाइल्ड राइट्स ग्रुप वाले। वाह, ये जो है ना, ये सामने वाला फोटो चाइल्ड राइट्स वाला, ये किसी कॉपी का कवर है। कस्टोडियल राइट्स ग्रुप, ठीक है,
मतलब जो कस्टडी में मौत वगैरह हो जाती है, हरासमेंट होता है, उसके खिलाफ जो लोग आते हैं ऊपर। वुमेन राइट ग्रुप्स होते हैं, इंडिजिनस पीपल राइट ग्रुप्स होते हैं कि लोग जो है वो इंडिजिनस है, मतलब एक ही जाति से या उससे बिलोंग करते हैं, देन आफ्टर दैट दे कैन ऑल्सो कम एज एन एक्टिविस्ट। पॉवर्टी राइट्स ग्रुप होते हैं, बार बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, बार होता है मतलब लॉयर वगैरह से रिलेटेड, तो बार एसोसिएशन जैसे आपने देखा होगा, तो बार होता है मतलब लोग जो है लॉयर है और अपनी राइट्स की मांग कर रहे हैं। मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स, ठीक है, एसोर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप्स, ठीक है, एसोर्टेड इंडिविजुअल पेटिशनर्स, तो ये सब जो है मतलब ये सब एक्टिविस्ट होते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी उपेंद्र बख्शी है, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो फैक्ट्स हैं इंटेन इन्वोकेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फियर्स, द इन्वोकेशन इज डिजाइन टू ब्रिंग इनटू अ नर्वस रैशनैलिटी अमंग इंडियाज मोस्ट कॉन्शियंशियस जस्टिसेस। देखो भाई, मतलब जब जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करने लगती है या एक तरीके से लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने लगती है, तो लोगों के अंदर कुछ फियर हो जाते हैं। फियर कैसे कैसे होते हैं, लेट्स सी कि वो फियर कौन कौन से हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं कि भाई क्या हो जाएगा अगर ये ऐसा होने लगेगा। तो आइडियोलॉजिकल फियर्स होते हैं, ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा है उपेंद्र बख्शी ने। इन्होंने कहा है कि भाई ये कहीं लेजिस्लेचर की पावर तो नहीं मतलब ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर या फिर दूसरे एटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी है, उनकी पावर तो नहीं ले रहे हैं। तो एपिस्टमिक फियर, मतलब क्या इनके पास इनफ नॉलेज भी है इकोनॉमिक मैटर्स की, मनमोहन सिंह के। मतलब देखो, जुडिशरी बना रही है कानून इकोनॉमिक मैटर्स में, तो भाई क्या आपको समझ भी है इतनी, आप एक्सपर्ट भी हो, मनमोहन सिंह जैसे एक्सपर्ट थे फाइनेंशियल उसमें, ठीक है। क्या आपको जो जार है, ठीक है, जो जार है उसके साइंटिफिक मैटर्स का पता भी है कि एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, ठीक है। क्या आपको कैप्टन्स ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सो ऑन, मतलब आपको उन फील्ड की मतलब समझ भी है जिनके बारे में आप रूल बना रहे हो। मैनेजमेंट फियर्स, कि क्या आप जस्टिस कर रहे हो इस तरीके की लिटिगेशन वर्क को मतलब लेकर, और फिर मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा क्या आप मैनेज कर पाओगे, आप इतनी ज़्यादा PIL ले रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या मतलब वर्कलोड नहीं हो जाएगा ज़्यादा, तो ये भी बात है। फिर है लेजिटिमेशन फियर, कि क्या आप जो है मतलब आर नोट द कोजिंग डिप्लीशन ऑफ देयर सिंबलिक इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी, क्या आप अपने एक तरीके से डिप्लीट नहीं कर रहे हो अपनी इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी को, जैसे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब वुड नॉट द पीपल फेथ इन जुडिशरी डेमोक्रेटिक रिकोर्स बी द इरोडेड, तो ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब लोग जो है आप में से फेथ खो दें कि भाई जुडिशरी तो अब हर जगह ही इंटरफेयर करने लगी है, उसका तो मतलब आदत बन गई है ये सब करने की, तो लेजिटिमेशन फियर हो सकता है। फिर डेमोक्रेटिक फियर हो सकता है कि मतलब इतना ज़्यादा प्रोफ्यूजन हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो ये डेमोक्रेसी को नर्चर कर रहा है या इसको डिप्लेट कर रहा है फ्यूचर के लिए। मतलब आप जो है एक तरीके से जजेस है, वो लोगों ने चुनकर तो नहीं भेजे है ना, तो ये डेमोक्रेसी फियर भी हो सकता है, ठीक है। बायोग्राफिक फियर ये है कि मतलब नेशनल अफेयर में मेरा स्थान क्या होगा आफ्टर सुपर एनुएशन इफ़ आई ओवर डू दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन, मेरा क्या स्थान होगा अगर मैं इस तरीके की लिटिगेशन करता हूँ तो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए ये एग्जाम्पल्स है जुडिशियल एक्टिविज्म के, इन केसेस में जो है जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया है कोर्ट ने। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी देखने को मिली थी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये जानवरों से रिलेटेड था। एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, NLC इन नालसा, एक्चुअल में ये रिलेटेड था, मतलब जैसे कि फ्री एड मिलनी चाहिए टू द पुअर, फ्री लीगल एड वगैरह वो सब था, ठीक है, नालसा सालसा ये सब। तो केशवानंद भारती, विशाखा वर्सेस मनेका गांधी 1978 और नेशनल लीगल सर्विस। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है अब वो देख लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये एक्चुअली दो अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलोसॉफीज है इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, एक तरीके से एक दूसरे का अपोजिट है, एंटीथेसिस है, ठीक है। तो भाई एक्चुअल में ये दो अल्टरनेटिव फिलोसॉफी है यूनाइटेड स्टेट में। जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट को सब्सक्राइब करते हैं वो कहते हैं कि रोल ऑफ जजेस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। उनका जॉब सिर्फ ये है कि लॉ क्या है उसको बताना कि लॉ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और लॉ मेकिंग का जो बिजनेस है जो कि जिनको बिलोंग करता है वो प्रॉपर्ली उन पर छोड़ दे, जो कि लेजिस्लेटर्स है और एग्जीक्यूटिव है उनके ऊपर छोड़ दे, ठीक है। किसी भी सर्कमस्टांसिस में जज को अपने पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज़ के आधार पर, ठीक है, जो जुडिशियल ओपिनियंस को जो है मतलब नहीं देना चाहिए, मतलब उनको लॉ मेकिंग नहीं करनी चाहिए फाइनली, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में जजेस शुड नॉट अलाउ देयर पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यू एंड पॉलिसी एजेंडाज टू कलर देयर जुडिशियल ओपिनियंस। और ये जो व्यू है ये ओरिजिनल इंटेंट है ऑथर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट इज नोवेबल एंड मस्ट गाइड द कोर्ट्स। एजप्शन क्या है जुडिशियल रिस्ट्रेंट की,
कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट वाली जो थ्योरी है उसमें एक्चुअल में क्या क्या व्यूज हैं, क्या प्रिंसिपल है उसके। यूएसए में जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है वो इन 6 एजम्पशन के ऊपर बेस है। एक तो कोर्ट जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, लोगों ने चुनकर नहीं भेजे उसके मेंबर, नॉन इलेक्टिव है वो, ठीक है, और पॉपुलर विल के लिए नॉन रिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। और क्वेश्चनेबल ओरिजिन्स ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और ये भी है कि भाई मतलब जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ कहाँ पर है, आप ये बता दो पहले तो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा, तो इसका तो ओरिजिन ही क्वेश्चनेबल है, और मतलब एक्सप्लिसिटली तो कहीं नहीं लिखा ना। और सेपरेशन ऑफ पावर का क्या होगा भाई, जब आप जो है लेजिस्लेचर का काम कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हो, सो वेयर इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय मोंटेस्क्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, भाई फेडरलिज्म का क्या होगा, मतलब जो नेशन और स्टेट के बीच में डिवाइडिंग करता है पावर को, तो कोर्ट डिफरेंस टुवर्ड द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल, तो कोर्ट तो मतलब वो करता है ना इस चीज़ को, डिस्प्यूट रिजोल्व करता है, आप किस काम में लग गए हो। नॉन आइडियोलॉजिकल बट प्रेगमेटिक एजम्पशन दैट सिंस द कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस फॉर इट्स ज्यूरिस्डिक्शन एंड रिसोर्सेज, एंड मतलब जो कोर्ट है वो जो है उसके ऊपर डिपेंड है कांग्रेस के, और पब्लिक एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड है उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर, तो इसीलिए इसको अपनी बाउंड्रीज को ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क है, कई लोगों का आपसे विश्वास उड़ गया तो। और ये एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, मतलब आप जो है एंग्लो अमेरिकन के कस्टडियन हो, इनहेरिटर हो, एक कोर्ट ऑफ लॉ हो, लीगल ट्रेडिशन के मतलब एक तरीके से कस्टडियन हो, तो आपको जो है इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के लेवल पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लॉ बीइंग द प्रोसेस ऑफ रीजन एंड जजमेंट, ठीक है, तो भाई पॉलिटिक्स बीइंग कंसर्न ओनली विद पावर एंड इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स में अगर आप जाओगे तो आप भी पावर और इन्फ्लुएंस वगैरह के चक्कर में पड़ जाओगे, तो एरिस्टोक्रेटिक नोशन हो सकता है आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इस चीज़ को लेकर हमारे इंडिया में, लेट्स सी। जब एक जजमेंट एक डिविजनल मैनेजर, ठीक है, वाइल डिलीवरिंग ए जजमेंट इन डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ वर्सेस चंदर हस एंड ANR इन दिसंबर 2000, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ठीक है, डिविजनल मैनेजर, ये एक केस का नाम है, मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें जजमेंट क्या दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, डिविजनल मैनेजर अरावली गुल्फ वर्सेस चंदर हस एंड ANR इन दिसंबर 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट से इन्होंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबॉर्डिनेट कोर्ट को कहा था कि आप कुछ एक्सरसाइज करें जुडिशियल रिस्ट्रेंट। क्यों कहा था, एससी ने कहा था इनको कि आप दूसरे लोगों का जो फंक्शन है उसको मत लीजिए, टेक ओवर मत कीजिए, लेजिस्लेचर का जो काम है और एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक जो ऑर्गन है स्टेट का उसका अपने अपने अलग काम है और उसको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के डोमेन को इंक्रोच नहीं करना चाहिए। इस केस में जो है 2007 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये कहा था, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न बेंच थी कोर्ट की, उसने ऑब्जर्व किया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जजेस जो है अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते और फंक्शन नहीं ले सकते जो कि दूसरे ऑर्गन का है स्टेट के। बेंच ने ये भी कहा कि जजेस को ये पता होना चाहिए अपनी लिमिट की, उनकी लिमिट क्या है, और गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश ना करें, उनके अंदर मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और एम्प्रेस की तरह बिहेव ना करें। और उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज जो एक बुक है उससे कोट करते हुए कहा था, मोंटेस्क्यू ने जो कहा था कि अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो बेंच ने एक तरीके से वार्निंग इशू की थी, मोंटेस्क्यू इज एप्ट एंड टाइमली फॉर इंडियन जुडिशरी टुडे, ठीक है, मतलब मोंटेस्क्यू जो है जो कहकर गए थे वो आज इंडियन जुडिशरी में बिल्कुल पक्का हो रहा है। सिंस वेरी ऑफन इट इज़ राइटली क्रिटिसाइज फॉर ओवर रीच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर रीच कर रहे हैं एंड इंक्रोचमेंट कर रहे हैं दूसरे ऑर्गन्स का। जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो स्पिरिट ऑफ लॉज थी जो किताब थी उसमें मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोज हु मेक द लॉ विल नॉट इम्प्लीमेंट इट एंड दोज हु विल इम्प्लीमेंट इट विल नॉट पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। इसने इस वाले में इसने 3 ऑर्गन्स की बात की है, ठीक है, इस कोर्ट में, कि जो लॉ बनाएंगे वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो पनिश नहीं करेंगे उनको जो ब्रेक लॉ करता है, ठीक है, तीनों का काम अलग अलग है। तो कोर्ट जो है उसको इम्प्रेस नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में नहीं है, ठीक है। वाइल द कोर्ट डज नॉट, कोर्ट के पास नहीं है, मतलब
एग्जीक्यूटिव के पास है एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक्सपर्टीज, बट कोर्ट डज not doing their job. Same allegation can be made against the judiciary too because there are cases pending in courts for half a century. अगर आप ये कहते हो कि देखो भाई हम तो इसलिए मतलब जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हैं क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो अपने काम कर ही नहीं रही है, हमें करना पड़ रहा है इसलिए लॉ बनाने का काम, तो इसमें कहा था कि सेम एलिगेशन तो आपके ऊपर भी लगाई जा सकती है क्योंकि कितने सारे केसेज जो हैं वो जो कि आधी सेंचुरी से पेंडिंग में पड़े हैं. ठीक है. पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग, मतलब अगर उनकी वो सरकार काम नहीं कर रही है तो पीपल को, जो लोग हैं उनको उनकी सज़ा देने दो, वो उनको पनिश करेंगे अगले इलेक्शन में उनको वोट ना करके, है ना. तो एक तरीके से क्या है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी होता है कि आपने क्या किया, उनको हरा दिया. जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो कंसिस्टेंट है विद एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट. जुडिशियल रिस्ट्रेंट तो ये बात करता है कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे तीनों ब्रांचेस के बीच में. ठीक है. और ये इसको कैसे मतलब एकम्प्लिश करता है, एक तो ऐसे कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है सिर्फ इक्वालिटी ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है जुडिशरी के साथ, ये भी फोस्टर करता है कि इक्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस बाय द जुडिशरी. मतलब जुडिशियल रिस्ट्रेंट सिर्फ यही रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि 2 ब्रांचेस के बीच में इक्वालिटी बनी रहे जुडिशरी और उन 2 ब्रांचेस के बीच में, ये भी करता है कि इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस बहुत कम हो, मतलब हस्तक्षेप ना हो एक दूसरे के डोमेन में. जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये कहता है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखा जाए. एंड दैट वाज ऑल. थैंक यू सो मच.